अगर ऐसे सीधा सीधा याद करेंगे भूलेंगे, कंफ्यूज किए ना। एक गाना बहुत ही हिट जच्चा बच्चा के नाम पर क्या रहा है, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम। इसी में आपका एक देश एक चुनाव और एक ही नारा एक ही नाम में आप देखेंगे नाम से नाथ हो जाएगा और राम से ये आपका रामनाथ कोविंद जी रिलेट कर सकते हैं। क्या बोलोगे, एक ही देश एक जीतेगा वही जो खेलेगा सही, अर्थात अब आपके हाथ में है सिलेक्शन लेना है या नहीं, अर्थात आपका जो तरीका है पढ़ने का याद करने का वही पुराना घिसा पिटा वाला चलेगा कि अब इस नए जमाने में कुछ नया अप्रोच करेंगे जो पढ़े नहीं बल्कि सीधा आंसर याद करें। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 21 सितंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे और अगर आपका आंसर याद है तभी तो सिलेक्शन होने वाला है, अन्यथा ऐसे पढ़ते रहिए। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है और एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो सही आंसर क्या है, रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे। अब देखिए इसका याद कैसे करेंगे, सीधा आंसर तो अपना तरीका है कि इसी में इनबिल्ट कर दें, लेकिन इसको एक अलग तरीके से, एक जो बहुत ही आप सभी लोग सुने भी होंगे और कुछ लोग को भाई अच्छा लगेगा, क्या लगेगा, बस मतलब यहाँ हमारा उद्देश्य है याद करना। आप सभी लोग को क्या याद करना है, एक देश और एक चुनाव की अध्यक्षता किसने किया है, रामनाथ कोविंद जी ने। अब याद कैसे रखेंगे, रिलेट कैसे करेंगे, देखिए आप लोग बहुत ही जोरदार शोर तरीके से, क्या आप एक गाना सुने हैं, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम, क्या, और जो आपकी ये क्लासेस जहाँ से संचालित हो रही है प्रभु श्री राम की जन्मस्थली वहीं से रामघाट से ही, तो कहीं ना कहीं ये देखिए इन्हीं के कृपा से ही जो हम यहाँ याद करवा पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, आपको क्या बोलना है, एक देश एक ही चुनाव या एक ही देश एक ही चुनाव, एक ही नारा एक ही नाम और जय श्री राम। इसको यहाँ से क्यों लिया गया है, आप देखोगे नारा या नाम तो नाम नाथ या ना से नाथ निकलेगा और जय श्री राम में राम से क्या लिखेगा, रामनाथ निकल जाएगा। तो आप लोग का आशा करते हैं इस राइमिंग के हिसाब से आपका आंसर निकल जाएगा जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा, नहीं तो लगेगा वर्तमान राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अमित शाह, मोदी जी, राजनाथ, कुछ भी लग सकता है। लेकिन आपको क्या बोलोगे, एक ही देश एक ही चुनाव एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम, मतलब उद्देश्य यहाँ और कोई वो नहीं है, बस यहाँ से नाथ नाम और राम से रामनाथ कोविंद जी को याद कराना है। और जच्चा बच्चा मतलब सबके नाम पर ये रहा ही है। और ये कब आया था, 2 सितंबर 2023 में रामनाथ कमेटी का नाम था। और यहाँ इसमें क्या कहा गया है, एक चुनाव में आई ये 18,000 प्लस पेज इसमें रिपोर्ट सौंपी गया कि इसको कैबिनेट ने अभी मंजूरी दे दिया गया है। अब ये संसद में जाएगा, अगर दोनों जगह पास हो जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति जी के मोहर लग जाता है तो ये लागू हो जाएगा। उसके बाद इसमें कहा क्या गया है, 2 चरण में चुनाव होगा। एक चरण में मतलब पहले चरण में ये होगा कि लोकसभा और चुनाव का, विधानसभा का जो चुनाव अलग अलग होता था इसको साथ ही में करवा लिया जाए। इससे क्या होगा अभी आगे बात करेंगे थोड़ा सा। और दूसरे चरण में क्या होगा, जो नगरीय निकाय है या पंचायती निकाय है ये दूसरे चरण में हो और उसके बाद मतलब मैक्सिमम गैप 100 दिन के अंदर, ये 100 दिन के अंदर करवा ही लेना। अब इसका समझ ही चुके होंगे कहना क्या है। और आप इससे पहले जान लीजिए 1951 से लेकर देश की आज़ादी से 1967 तक ऐसे ही होता था कि मतलब एक देश एक चुनाव, मतलब ये सब ये लोकसभा और विधानसभा वाला साथ में होता था। अगर अब ऐसा होगा, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि आप देखा जाए तो ऑन एवरेज 5 साल में लोकसभा वाला हो जाता है और 5 साल में वो भी, तो साल में 2 बार कराना पड़ता है। खर्चा सारा सब कुछ, टाइम, हर एक चीज़ ज़्यादा तह जाता है। तो जब दोनों एक साथ में हो जाएगा तो वो खर्चा सीधा आधा हो जाएगा। यही सब उद्देश्य है। बाकी आप सब स्मार्ट है, समझ ही रहे होंगे। कुछ लोग को नेगेटिव भी लगेगा, कुछ लोग को पॉजिटिव, आप लोग बताओ। और ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फायदा भी है और कुछ लोग अपन नेगेटिव भी देखेंगे। बाकी जो हम लोग को याद करना है वो हमने याद करा दिया है। हाल ही में NSG फर्स्ट का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, तो सही आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र के लिए, प्रदेश के लिए हम लोग क्या उठाते हैं, आंध्र उठाए के उसी में इनबिल्ट कर देते हैं। और क्या बोलोगे, NSG फर्स्ट विजयांध्रवाड़ा रेलवे स्टेशन,
विजयवाड़ा बहुत जगह आपको मिलेगा, हम भी जानते हैं थोड़ा, शायद आप इंदौर वाले भाई बंधु बताएंगे कमेंट करके, इंदौर में विजयवाड़ा है ना, तो वहाँ भी है। लेकिन ये क्या बात किया जा रहा है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन की और आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर क्या बोलोगे फ्लो में, NSG फर्स्ट विजयांध्र रेलवे स्टेशन वाड़ा, मतलब यहीं से आंध्र आपका आंसर निकल जाएगा, आंध्र प्रदेश। NSG का मतलब क्या होता है कि उपनगरीय समूह फर्स्ट, यहाँ पर मतलब 500 प्लस करोड़ के वार्षिक जहाँ राजस्व होता है उसको इस कैटेगरी में डाला जाता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है, तो सही आंसर क्या है, उज्जैन है। उज्जैन के लिए हम लोग शानदार तरीका क्या करते हैं, जैन उठा लेते हैं। जैसे आप लोग बताओ, आज से जो 6 महीना पहले शायद पढ़े होंगे कि वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भुला जाए, क्योंकि आप लोग जब तक वैदिक बोलेंगे वैदिक जैन घड़ी आ जाएगा, अर्थात जैन, उज्जैन में उद्घाटन हुआ था। तो ऐसे ही यहाँ आप क्या बोलोगे, सफाई जैन मित्र द्रौपदी सम्मेलन। जो सफाई मित्र सम्मेलन है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया है, हुआ कहाँ है, उज्जैन में। आप क्या बोलोगे, सफाई जैन मित्र द्रौपदी सम्मेलन, तो जैन से उज्जैन में हो जाएगा और द्रौपदी जी ने उद्घाटन किया है, ठीक है, भाग लिया है। अब ये किसके तहत हो रहा, ऐसे सीधा ना उठा लिया गया, नहीं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे क्या था, 17 सितंबर को था। वहीं पर एक क्या शुरू किया गया है, स्वच्छता ही सेवा, जो चलेगा अक्टूबर, जो गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर 24 तक का, इस अभियान को चलेगा। और इसकी थीम क्या है, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, इसी का पार्ट के रूप में ये किया गया था। और जब ये समाप्त हो जाएगा 2 अक्टूबर को, तो नया क्या आ जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा था मिशन, वो अब 2.0 शुरू किया जाएगा। कब से, 2 अक्टूबर 2024 से। और ये शुरुआत में कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 से वो शुरुआत हुआ था। अब 10 साल बाद ये 2.0 होगा, अब बाकी समझ रहे हैं। और टाइम ट्रेवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक, अर्थात मतलब जहाँ फोटो सोटो ज्यादा होते, यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है, तो सही क्या है, अंगकोर वाट। बोलोगे क्या, टाइम ट्रेवल यूनेस्को स्थल एशिया में, आगे एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक अंगकोर यूनेस्को स्थल। तो कहीं ना कहीं अंगकोर से आपको थोड़ा आंसर तक पहुंचने का मौका मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, अंगकोर वाट। ये कहाँ का है, कंबोडिया में है, फर्स्ट नंबर पर। सेकंड में कौन सा है, ताजमहल भारत। और थर्ड नंबर पर हम्पी कर्नाटक, मतलब कर्नाटक में जो है भारत में ही आ जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे थोड़ा। और तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है, तो सही आंसर क्या है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। आप क्या बोलोगे, यहीं पर थोड़ा तेजस मोहना अभी तक के लिए याद कर लीजिए, क्या, तेजस मोहना लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला मोहना पायलट। बार बार आप फ्लो में यही बोल रहे हैं, यही नोट्स में लिख लें और एक बार रफ में लिख लें, बस आपको ये आंसर खुद ब खुद आ ही जाएगा, क्योंकि तेजस मोहना। और ये कहाँ पर उड़ाया गया है, आप सभी को हम लोग एक क्या, तरंग मिल राज अभ्यास पढ़े थे ना, शक्ति अभ्यास, क्या, तरंग मिल राज शक्ति अभ्यास, अर्थात इसका 2 जगह आयोजन हुआ था, एक मिल से तमिलनाडु में हुआ था और राज से राजस्थान में, ये दूसरा पार्ट हो रहा है वर्तमान में। तो यहीं पर राजस्थान जोधपुर में जो हो रहा, वहाँ पर हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट जो तेजस है, इसको किसने उड़ाया है, मोहना जी ने, पायलट ने। और कहीं भी है आप ये देख सकते हैं कि लड़कियां जो बहनें हैं किसी से कम नहीं हैं। और सितंबर 2024 में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान किया है, अर्थात रेगुलर फॉलो अप रेटिंग। देखिए इसका क्या मतलब है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका गठन इसके लिए किया गया है कि जो आतंकवाद फंडिंग को रोके, मतलब आतंकवाद को ना बढ़ावा दी जाए, ना उन्हें कोनो ज्ञान दी जाए, सूचना दी जाए, और ना ही मतलब कोई भी गतिविधि। तो अर्थात ऐसा आतंकवाद के हमेशा भारत खिलाफ ही रहा है, तो भारत को किस में रखा जाएगा, कहीं ना कहीं रेगुलर फॉलो अप रेटिंग। अब रेगुलर फॉलो अप रेटिंग मतलब, इसका मतलब समझोगे तो वही तो है ना, कि मतलब जो इसका कहने का मतलब है इसका, वही तो ये कर रहा है। भारत हमेशा इसके विरोध में रहा कि आतंकवाद को रोकना है, तो कहीं ना कहीं ये पहले नंबर जो रेगुलर मतलब लगातार फॉलोअप में जैसा जैसा कहा जा रहा हो रहा है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1989। तो ये आंसर याद ही कर लेंगे आसानी से। और हाल ही में वर्ष 2024 में 6ठा यूनिकॉर्न कौन सा बना है, तो सही आंसर क्या है, मनी ब्यू ने, जो लोन देता है, उधार देता है पैसा, ठीक।
तो क्या आप बोलोगे वर्ष 2024 का छठा मनी यूनिकॉर्न? क्या बोलोगे? वर्ष 2024 का छठा मनी यूनिकॉर्न। और मनी से आपका आंसर निकलेगा क्या? मनी द्योतक निकल जाएगा। और यूनिकॉर्न क्या होता है? जो स्टार्टअप होता है, आप कोई शुरुआत किए हैं, उसका बड़ा रूप हो जाता है तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। लेकिन कब? जब 1 बिलियन आपका वो कैपिटल हो जाए आपका। और रैपिडो भी यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ चुका है, हम लोग याद कर रखे हैं। और हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने की है? मतलब घोषणा करना, या एक आप लोग थोड़ा गांव साइड से बिलोंग करते होंगे तो जिम्मा समझत हुई है ना, कि मतलब ये काम के जैसे कोई शादी ब्याह होते कि ना होते। अब जब तक नौकरी ना लेबा तो ना हो, या नौकरी लग गया तब वो ना होते, तो तुम्हारा लोग के कैसे हो, इसलिए पढ़ ले। ठीक, ये तो हो ही है। ठीक, अब मतलब जब शादी ब्याह होते तो हमें क्या होते, कुछ काम इनके जिम्मा हो जाते, कुछ काम इनके, टेंट वाला ये देख लें, खाना वाला ये देख लें, ऐसा कुछ होता है ना, तो उसको बोला जाता है जिम्मेदारी या जिम्बा, ऐसा समझ लें। ठीक, तो कहने का मतलब यही है, आप यहाँ से रिलेट करेंगे कि 200 हाथियों को मारने का जिम्बा किसने ली है, या घोषणा किसने की है, लेकिन हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, किसने जिम्मा ली है या जिम्मेदारी ली है। तो अर्थात क्या है, 200 हाथियों को मारने की जिम्मा किसने ली है? तो सही अर्थ है जिम्मा या जिम्बा, हम वही बतावत रहे कि आपका आंसर याद हो जाए, जिम्बाब्वे। आप समझ ले। तो ये क्यों ऐसा किया जा रहा है कि देख ले भैया वहाँ सूखा पड़ गया है और हाथी लोग हैं, कितना खाती हैं, क्या है, कैसे है, तो कहीं ना कहीं खाना और फसल तो इससे नष्ट होगा, नुकसान होगा, कम होगा, तो भोजन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए भैया ये नहीं पहले निपटावा जाए, नहीं तो इन्हें ना निपटाई जाए तो हम ही लोग निपट जाएंगे, जिम्बाब्वे वाला। तो इसी संबंध में हुआ है। और हाथी प्रोजेक्ट से संबंधित कब शुरू हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लाइंड साइट डिवाइस का संबंध किससे है? अब देखिए ये क्या है, ब्लाइंड साइट डिवाइस का है, मतलब जो ब्लाइंड मतलब अंधा है, और साइट मतलब वही दिखे सिखे टाइप वाला डिवाइस की, मतलब अगर ब्लाइंड है, जैसे कान के लिए कोनो ईयर डिवाइस बनेगा तो कहीं ना कहीं सुने से संबंधित होगी। ब्लाइंड डिवाइस साइट मतलब कोनो दिखाए उखाए से संबंधित होगी कि ना होगी, ऐसे टाइप में हुई ना। तो पहले तो ये समझ लिया कि मतलब जैसे जिसकी दोनों आंखें ना दिखाई देते या कुछ भी हो गया है, तो उनके लिए ऐसा एक डिवाइस किया गया है कि आप सब कुछ देख सकते हैं, पृथ्वी के सारी हरियाली। तो ये किस कंपनी का संबंध है? ये न्यूरालिंक का है। तो यहाँ से सीधा उठाए लें, और आप जो ये ब्लाइंड साइट डिवाइस बोलते हैं, आप बोले ब्लाइंड साइट न्यूरालिंक डिवाइस। क्या बोलोगे? ब्लाइंड साइट न्यूरालिंक डिवाइस। आप बार बार यही बोलना है, ना कि ये अलग अलग करना है। अलग में होगा तो वही फिर अलग आप भी हो जाएंगे सिलेक्शन से। जब यहाँ चिपका लेंगे तो आप सिलेक्शन के लिए भी ऐसे चिपक जाएंगे। अब आपके हाथ में डिसीजन कौन सा लेना, ये वाला अलग अलग करना है कि इक्के में करना है। बस नज़र बदले तो नज़रिया बदल जाएंगे, वही आपके सबको बता ही चुके हैं। तो वहीं से ये है तरीका दोनों ऐसा। और न्यूरालिंक कंपनी के मालिक कौन है? एलॉन मस्क हैं, स्पेस एक्स वाले भाई साहब। और यूएस ने जबकि यहाँ पर मंजूरी दे दिया है, लेकिन वहाँ पर नाम क्या है? ब्रेक थ्रू डिवाइस का नाम है। और हाल ही में EAC PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अब देखिए कहीं ना कहीं आप शीर्ष योगदान सबसे ज्यादा मतलब किसमें? EAC मतलब क्या हुई? आर्थिक सलाहकार परिषद। ठीक है, तो इसमें कैसे याद रखे हुए? एक तो तरीका यही है कि PMEAC रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पादों में योगदान करने वाला शीर्ष महाराज्य, अर्थात महा से आंसर निकलेगा महाराष्ट्र। और ऐसे एक समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र अगर देखा जाए तो बड़ा राज्य भी है और जनसंख्या भी है, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पैसा कहाँ कमाया जाता है? महाराष्ट्र में ही। दिल्ली में भी कमाया जाता है, लेकिन दिल्ली क्या है? बहुत छोटा शहर है, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन महाराष्ट्र क्या है? बड़ा है, क्षेत्रफल में, जनसंख्या में भी, और कहीं ना कहीं तो यहाँ पैसा भी ज़्यादा। तो यहाँ से ये भी रिलेट कर सकते हैं GDP में किसका पहले नंबर पर महाराष्ट्र आएगा, ऐसा भी थोड़ा याद रखेंगे। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु है। थर्ड नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश क्यों है तो पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय में नीचे से जो पीछे से है, इसमें वाले में यूपी बिहार है। लेकिन क्या है, यूपी के थोड़े जनसंख्या और वो सब ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ओवरऑल में तो आ ही जाते हैं। लेकिन पर कैपिटा इनकम में सबसे अधिक कहाँ का है? दिल्ली का है। इसीलिए ना दिल्ली छोटा है इसलिए, लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम यहाँ ज़्यादा है। और इस वाले में सबसे नीचे कौन है? यूपी बिहार वाले हैं। ठीक है भाई, आपको लोग पढ़ा यार, सिलेक्शन लिया, नाम रोशन करा। और
जितने भी बन सकते थे हमने पढ़ाया नहीं है, ये ध्यान रख लें, सीधा याद कराए हैं। और जिस दिन ये आपके दिमाग में सेट होगी, सिर्फ पढ़ते रहने सिलेक्शन नहीं होगा और याद करने से ही सिलेक्शन होगा, तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हाल ही में नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए कहाँ एजुम्बई सिटी विकसित किया है, अर्थात अंबई से आंसर निकलेगा मुंबई। हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाला किसे पुनः परियोज NGL-B प्रक्षेपण यान को मंजूरी दिया है, और ये किसके लिए है? चंद्रयान 4 के लिए है। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित एरेबर्न-मेर्निया संवाद में भाग लिया है, अर्थात आर्मेनिया में। और वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड। और हाल ही में पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वही मनुसूटी भाकर जी को। और मतलब जहाज मार्ग रानी वाला कही के और मनुसूटी भाकर एम्बेसडर करके जो किया गया था। इसरो के द्वारा शुक्र मिशन कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 तक का। प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम अभियान के लिए कितना बजट खारिज किया गया है? तो 79,156 करोड़। और कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किसे योजना किया है? बायोराइट बायोटेक्नोलॉजी स्कीम। आपको बोलना यही है, अर्थात को खुद ब खुद आंसर निकलेगा। और सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया? अर्थात सही आंसर क्या है? यूरोप। आइए थोड़ा यहाँ और डिटेल समझ लेते हैं। यूरोप और ये बोरिस अर्थात एक बारिश बोरिस समझ रहा है ना। और बारिश में देखते हैं वैसे गाँव में साइड में, तो उसका जब पानी कहीं गिरता उड़ता रहता कहते हैं रोप ले, ऐसे सुने हैं ना। तो बोरिस और रोप अर्थात यूरोप, ऐसा भी रिलेट कर ले। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? जस्टिस सुरेश कुमार कैतध्य, क्या अर्थात मध्य प्रदेश के ये हुए हैं। और हमने कवर भी करा दिया, रिवीजन करा दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड है, सिलेक्शन लेना है कि बस पढ़ते रहना। और किसी प्रकार से अगर पहली बार ये क्लास मिल गया है तो अब ना चूकें, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें कि दोबारा आप कहीं ना जाना पड़े। और हाँ, कहीं भी अब कुछ भी पढ़ते हैं तो ये तरीका अप्लाई करें। और उत्साहवर्धन के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, आप लोग करें, जरूर से जरूर करें। और उसके बाद टेलीग्राम पर चैनल पर जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, यहाँ PDF लिंक कोई सब मिलते हैं। इंस्टाग्राम से भी आप लोग भैया जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको भी सारी क्लासेज मिलते रहते हैं। थोड़ा आप इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।